आप देख सकते हैं किस तरीके से सीबीआई की यहाँ पर रेड हुई है और ये मनीष सिसोदिया का ये मथुरा रोड स्थित यहाँ पर एक आवास मिला हुआ उनको आवंटित हुआ है सरकार की तरफ से। और यहाँ पर किस तरीके से तड़के सुबह यहाँ पर सीबीआई की बड़ी रेड होती है और 7 राज्यों में लगभग 21 ठिकानों पर जिस तरीके से एक्साइज पॉलिसी यहाँ पर बदली गई और नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू कर दिया गया, उसके बाद किस तरीके से जहाँ जहाँ पूरे दिल्ली में किस तरीके से शराब की दुकानें लगभग जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ लगातार बढ़ती जाती है। उसके बाद एक अलग सा हेजिटेशन होता है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां वो ये आरोप लगाती हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए किस तरीके से बड़ा घोटाला करने की साजिश की जा रही है। और आज किस तरीके से सुबह यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सीबीआई के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और 21 ठिकाने लगभग 7 राज्यों के हैं जो पूर्व अधिकारी हैं आबकारी विभाग से जुड़े हुए, उनके ठिकानों पर भी पूरी किस तरीके से छानबीन हो रही है कि हर वो दस्तावेज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जाए कि नई जो आबकारी नीति है उसकी वजह से किस तरीके से दिल्ली में एक बड़े तौर पर शराब के जो बड़े घोटाले करने की कोशिश की गई। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ये मनीष सिसोदिया का घर है और यहाँ अंदर अभी भी सीबीआई के बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो तमाम वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं और पूरे घर को छानबीन कर रहे हैं कि हर वो चीज़ कोई भी दस्तावेज छूट ना पाए। इसलिए यहाँ पर पूरे बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और कोई भी ऐसी जो प्रमुख दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करके अब आगे की कार्रवाई करेगी जो सीबीआई है। और लगातार इससे पहले किस तरीके से ईडी की कार्रवाई होती है दिल्ली में, जो स्वास्थ्य मंत्री होती हैं उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसके बाद अभी वो जेल में हैं। और किस तरीके से अब मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के दाएँ हाथ, और किस तरीके से अब उन पर ये कार्रवाई हो रही है सीबीआई की, उससे जो आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी तिलमिलाई हुई और उसका लगातार ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए घबराकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस तरीके से सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है और उनकी लगातार लोकप्रियता से भयभीत हो रही है। लगातार सुबह से अभी तक यहाँ पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया के बहुत सारे कैमरे इसको कैद करने में लगे हुए हैं कि सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और तमाम वो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरीके से बताया जाता है आबकारी विभाग के जो सचिव हैं उन पर किस तरीके से जो दमनदीप में अभी पोस्टेड हुए हैं उनके घर निवास पर भी छापेमारी की जा रही है। तो तमाम किस तरीके से अभी जो बीजेपी के प्रवेश वर्मा है उन्होंने किस तरीके से इस पूरे काले चिट्ठे को खोला है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो हैं वो किस तरीके से तेलंगाना में आने वाले एक शराब व्यापारी के साथ मुलाकात ओबरॉय होटल में करते थे और उनकी फ़ोटोज़ भी उन्होंने दिखाई है कि अब ये जो फ़ोटोज़ हैं मनीष सिसोदिया के उस व्यापारी के साथ अब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते। उन्होंने वो फ़ोटो वायरल की है और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर सीबीआई कार्रवाई का विरोध करने यहाँ पर पहुँचे थे, उनको सीबीआई के अधिकारियों जो यहाँ पर पुलिस विभाग है उसने किस तरीके से खदेड़ कर यहाँ से उनको डिटेन करके भेज दिया गया है। तो कोई भी यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो सीबीआई की कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर हेजिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको डिटेन करके यहाँ से भेज दिया गया है ताकि जो सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उसमें कोई भी विघ्न ना आ सके। तो सीबीआई का अब ये बड़ा एक्शन है। पहले तो ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर एक्शन किया, उसके बाद किस तरीके से अब सीबीआई खुद एक्शन में आ चुके हैं केंद्रीय एजेंसी। तो अब ये देखना होगा कि इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल है उनका क्या प्रतिक्रिया रहती है। इससे पहले उन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा था कि 75 साल से हमारा देश क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसकी एक वजह है कि जो भी अच्छे काम करता है, जो भी सरकार अच्छे काम करती है उनको किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखा करके उसको दबाया जाता है। और उसके बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी लोकप्रियता दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर अब गुजरात में बढ़ रही है, उसकी खींच अब जो है आम आदमी पार्टी पर इस तरीके से उतारी जा रही है कि उसके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर ही रेड कर दी जाती है। और 21 ठिकाने, बहुत बड़ी कार्रवाई है सीबीआई की कि 21 ठिकानों पर आबकारी विभाग से जुड़े हुए तमाम वो अफसर और उप मुख्यमंत्री का ये निवास, ये बताता है कि सीबीआई किस तरीके से अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है और तमाम जो शराब माफिया थे उनको अब पकड़ने में
जुटी हुई है और अब उप मुख्यमंत्री पर ये शिकंजा ये बताता है कि सीबीआई अब किसी को भी नहीं बख्शने वाली है। जब से एलजी ने ये निर्देश दिए हैं सीबीआई आदेश के, उसके बाद से तमाम वो शराब माफिया उनमें खलबली मच चुकी थी और बीजेपी ने खुद बताया कि कई जो शराब माफिया हैं जो इस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे वो पहले ही अब विदेश में भाग चुके हैं। इस तरीके से लगातार यहाँ पर सीबीआई की कार्रवाई कर रही है। उसके बाद कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पब्लिक भी है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण दर्शन है प्यारे साथियों, और मैं पचपड़गंज विधानसभा से आता हूँ। आप पचपड़गंज विधानसभा से आए हैं और आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया के आवास पर यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, आपका क्या मानना है? देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जनता को सोचने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सेम मेथड फॉलो होता है, जहाँ पे कि कोई भी अच्छा आदमी हो या कानून के खिलाफ कोई आदमी होता है उसे दबा दिया जाता है। आप देख सकते हो जितने लोग कानून जो सेंटर के खिलाफ थे वो सारे लोग गायब हो गए। आप जानते हैं जस्टिस से लेके केंद्र के मंत्री तक गायब हो गए। अरुण जेटली के पास स्विस बैंक का सारा ब्यौरा था। काला धन आपको याद है ना? आज जो कार्रवाई हुई है उस पे, आज की कार्रवाई पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, काला धन को दबाया गया, उसी तरह से उस पे आज जो हो रहा है वो पर्दा डालने के लिए, बाकी सारी चीज़ों में पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। आपको पता है कृषि कानून से लेके एमएसपी से लेके सारे कानून आज। आप ये बताइए, आप पचपड़गंज विधानसभा से हैं और आपको ये पता होगा कि किस रिगार्डिंग आज सीबीआई की रेड हुई, उस पर जरा बताइए जनता को कि क्या है आबकारी विभाग जो नई पॉलिसी बनाई गई थी, कैसे वो दिल्ली के लोगों को शराब बांट रही थी, ऐसे बताइए। देखो, शराब जो बनती है पूरे देश में, पूरे विश्व में शराब बनती है, हर सरकार इसका फ़ायदा लेती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, एक बोतल जो है करीब 5 रुपये में बन जाता है। क्या आपको पता था कि 5 रुपये बनती है? और जो माफिया होती थी वो वैसे ही उसे बेच देती थी, ब्लैक में बेच देती थी, कुछ बेचती थी। सरकार ने कहा अगर इतनी कम कॉस्ट है तो ये लोगों को भी मिलना चाहिए, और लोग ऐसा नहीं है कि अपना जेवर बेच के, घर बेच के दारू ले रहे हैं। जो उतना ले रहे हैं वो वही हैं जो धनाढ़िए हैं, जो कि जिनके पास धन संपत्ति है वो लेके स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी कम है, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाकई में बहुत कम है और माफिया वाकई पूरे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो है इस बात को दबाने की, क्योंकि आज MS हुसैन का रेप केस है बीजेपी पे, उस पर दबाने के लिए ये किया जा रहा है, आयोजित किया है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे नॉर्थ कोरिया में अच्छे लोगों को मार दिया, मैं शुरू में बता रहा था। देखिए, जो राजीव भट्ट थे IPS थे गुजरात में, IPS, उन्होंने भी विसल ब्लो करने की कोशिश की, ख़त्म हो गए, नज़र नहीं आ रहे, जेल में अभी, ठीक है। मनोहर पारिकर राफेल के केस में विसल ब्लोअर होने वाले थे, वो बीमार थे, किसी को शक भी नहीं हुआ, ख़त्म हो गए। जयललिता अम्मा जिन्होंने कि सिक्कों पे, जिसमें कि नोटों पे नंबर होता, सिक्कों पे नंबर नहीं होता, जयललिता ने आवाज़ उठाई अमित शाह के खिलाफ कि ये केंद्र क्यों छाप रही है नोट, 100 के, 500 के, 200 के सिक्के क्यों कर रही है। तो ये सारी चीज़ें उनको दबाने के लिए, अब जयललिता है नहीं हमारे बीच में। गंगा साफ करना था, उसमें बहुत सारी NGO का पैसा आया था, वो पैसा कहाँ गया? सुषमा स्वराज ने विसल ब्लो करने वाली थी, सुषमा स्वराज हमारे बीच में नहीं है, पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं होता। आज यही चीज़ मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। राजीव भट्ट IPS ऑफिसर अगर जेल में है, जो निर्दोषी है, तो मनीष सिसोदिया को भी घेरने की एक पूरी साजिश चल रही है। तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो आबकारी विभाग की पॉलिसी है उस पर क्यों मतलब आप नहीं कर रहे? क्योंकि दिल्ली में पहले जितनी की शराब की दुकानें थी उससे लगभग डबल हो चुकी हैं, चाहे वो सरकारी आंकड़े में कितनी भी कम दिखाई दे। वो सरासर गलत है। जो आंकड़े हैं, जो नए ठेके खुले हैं वो नए लोगों को मिले हैं, जो पुराने थे उसको भी मिला के कहोगे तो ये वो पुराने ठेके बंद हो चुके हैं। अगर पहले 100 थे, अभी सिर्फ 75 रह गए हैं, और जो पुराने हैं वो बंद हो गए हैं। ये कहाँ का आंकड़ा है? ये जो आंकड़े जो उठ के आ रहे हैं, आप लगाइए, इस आंकड़े को लगाइए, आप देखिए जितने भी आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, आप चाहे उसे गूगल करके देख लीजिए या आप RTA डाल के देख लीजिए, यू विल कम टू नो द नंबर ऑफ काउंट्स, इनएक्यूरेट नंबर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। आपकी पॉलिसी थी, उसको नई पॉलिसी बना के अब फिर से वापस उस पुरानी स्कीम को लागू कर देना, ये क्या दिखाता है सरकार की नीयत? ये जो मॉडिफिकेशन हुई है LG साहब की देन है, ठीक है ना। इसमें मनीष सिसोदिया को लपेटा जा रहा है और इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, कि आप भी समझदार हैं, आप जानते हैं कि जनता क्या चाहती है और इनका जो सोशल मीडिया, जो बीजेपी IT सेल है, वो प्रोजेक्ट क्या करना चाहती है। जो IT दिखाना चाहती है कि भाई तिल का ताड़ बनाती है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, वही उल्लू सीधा यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये वो लोग थे जो लगभग जो आबकारी विभाग की जो पॉलिसी उसमें जो चेंज हुआ उस पर हल्का बसते हुए नजर आए, लेकिन तमाम वो मुद्दे उठाए जो विपक्षी पार्टियां उठाती रहती हैं।